कंप्यूटर सेक्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मेमोरी और स्टोरेज को लेकर होता है। आज हम प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम कैसे सब क्लियर करने वाले हैं। वेलकम टू कंप्यूटर मास्टर सीरीज पार्ट 1। ये सीरीज HSSC, CET और CET मेंस एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजाइन की गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी हमारा टॉपिक है। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूरा जानने से पहले उसकी डेफिनेशन जानते हैं। अगर हम ह्यूमन एनालॉजी लेकर चले तो कंप्यूटर मेमोरी ऐसे ही है जैसे हमारा ब्रेन है, दिमाग है। ब्रेन प्रोसेसिंग भी करता है और स्टोरेज का काम भी करता है। ऐसे ही कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मेमोरी होती है, प्रोसेसिंग के लिए CPU होता है। तो डेफिनेशन क्या है? एक फिजिकल डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली और परमानेंटली। ऐसा फिजिकल डिवाइस, ये एक फिजिकल डिवाइस होता है। फिजिकल डिवाइस इसका मतलब क्या है? ये हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो मेमोरी है वो हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, तो आंसर क्या आएगा? हार्डवेयर। तो डेटा को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर देता है। स्टोर कैसे कर सकता है? या तो टेम्परेरी स्टोर करता है या फिर परमानेंटली स्टोर कर सकता है। ये कीवर्ड्स ध्यान रखना, इन्हीं के बेस पे हम मेमोरी को क्लासिफाई करेंगे। मेमोरी की यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट वो होती है बिट, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमेशा बाइनरी डिजिट पे काम करता है, 0 और 1। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होगी? बिट। अब चलिए मेमोरी की हायरार्की को समझते हैं, यानी कि जो स्पीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज जो हैं उनमें स्पीड कैसे वेरी करती है। यहाँ पे आप पिरामिड में देख पाएंगे कि सबसे ऊपर जो पिरामिड में है वो है CPU और रजिस्टर्स। रजिस्टर्स एक ऐसी मेमोरी है जो CPU के अंदर ही इनबिल्ट होती है। ये सबसे फास्टेस्ट मानी जाती है और सबसे स्मॉलेस्ट भी होती है, सबसे छोटी और सबसे फास्टेस्ट। उसके बाद आती है कैशे मेमोरी, फिर आती है रैम, फिर आती है मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव। तो इस पिरामिड में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो ये क्या होगी? सबसे छोटी से सबसे बड़ी कैपेसिटी वाइज, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से सबसे स्लोएस्ट, ये नीचे जो पिरामिड में जो सबसे नीचे है वो सबसे स्लोएस्ट, फिर उससे फास्ट, फिर उससे फास्ट, फिर उससे फास्ट। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है कॉस्ट भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो अगर ऊपर से इधर नीचे आएंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो स्पीड बढ़ेगी और कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो एक क्वेश्चन हमेशा इस टाइप के इस चीज से हमेशा पूछा जाता है किसी भी वनडे एग्जाम में, MCQs में। या तो हमें मेमोरी दे देंगे अलग अलग, इनको स्पीड के हिसाब से हाई टू लो अरेंज करो, कॉस्ट के हिसाब से, या फिर इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से इनको अरेंज करो। या फिर पूछ लेंगे कि कंप्यूटर में फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। कई बार क्या होता है कि रजिस्टर्स ऑप्शन में नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो कैशे मेमोरी है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मानी जाती है, क्योंकि जो रजिस्टर्स है वो छोटी है और एक CPU का पार्ट है, इसको इसलिए इसको अलग से मेमोरी कई बार कंसीडर नहीं किया जाता और इसलिए ऑप्शंस में भी नहीं मिलती। लेकिन अगर ऑप्शंस में रजिस्टर्स होता है तो हम किसको चूज करेंगे? फास्टेस्ट में रजिस्टर को, और सबसे छोटी भी होती है, सबसे फास्टेस्ट भी होती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की। क्लासिफिकेशन हम मेनली दो तरीके से करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी को इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल देते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको CPU का डायरेक्ट एक्सेस होता है। जो CPU जो डेटा एक्सेस करता है वो हमेशा डायरेक्टली किससे करता है? प्राइमरी मेमोरी से करता है। प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट्स हैं, एक है रैम और एक है रोम। रैम जो होती है वो वोलेटाइल होती है और टेम्परेरी होती है। रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है और परमानेंट होती है। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, जो स्टोरेज के लिए मेनली यूज होते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप्स हो गई, मैग्नेटिक डिस्क होगी जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होगी जिसमें सीडी और डीवीडी जाते हैं, फ्लैश मेमोरीज। आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी फ्लैश मेमोरीज है। फ्लैश मेमोरीज में मेनली पेन ड्राइव आती है, एसएसडी आती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस, और हमारी जो मोबाइल्स में चिप यूज करते हैं जो मेमोरी कार्ड बोलते हैं, वो भी किसमें आता है, फ्लैश मेमोरी में आता है। ये क्लासिफिकेशन ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी में कौन सी है, रैम। रैम किसमें आता है, प्राइमरी मेमोरी में। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम वोलेटाइल होती है, मतलब कि डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही लाइट गई डेटा उड़ जाता है। तो जो कंप्यूटर का वर्क स्पेस होता है उससे डायरेक्ट एक्सेस होती है किसकी, रैम की। यानी कि सीपीयू जब भी कोई प्रोसेसिंग करता है उसको प्रोसेसिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो डेटा चाहिए, जो किससे एक्सेस करेगा, डायरेक्टली रैम से एक्सेस करता है। रैम दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को एस रैम बोलते हैं, डायनेमिक रैम को डी रैम बोला जाता है। डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स यूज करती है, स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप्स यूज करती है टेक्नोलॉजी। स्टैटिक रैम फास्टर होती है, डी रैम स्लोअर होती है। एस रैम को नॉर्मली कैसे के अंदर यूज किया जाता है, और जबकि जो डी रैम है, जो मेनली जिसको रैम हम बोला जाता है, वो मेन मेमोरी होती है और उसी में हम डायनेमिक रैम को यूज करते हैं। ये थोड़ी सस्ती होती है, चीप होती है कैसे मेमोरी से, क्योंकि कैसे मेमोरी एक्सपेंसिव होती है। बताया था कि जैसे जैसे स्पीड जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही जो चीज एक्सपेंसिव होती जाएगी, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। प्राइमरी मेमोरी में दूसरी जो आती है वो आती है रीड ओनली मेमोरी, जिसको बोलते हैं रोम। रोम नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट होती है, जबकि रैम वोलेटाइल होती है और टेम्परेरी होती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। रैम और रोम में ये कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ये दोनों ही प्राइमरी और मेन मेमोरी हैं। तो इनमें से क्वेश्चन जब भी आता है कि वोलेटाइल कौन सी है, नॉन वोलेटाइल कौन सी है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखें। रैम में बस ये याद रखें कि जो रैम है वो रन टाइम है, यानी कि जब तक सिस्टम चल रहा है, जब तक पावर ऑन है, तब तक ही मेमोरी है। जैसे ही पावर ऑफ, डेटा ऑफ होती है रैम। जबकि जो रोम होती है वो परमानेंट होती है और नॉन वोलेटाइल होती है। लाइट आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। रोम किस काम में आती है, ये स्टोर करती है बूटस्ट्रैप लोडर या फिर जो बेसिक बायोस सिस्टम जो होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको बोलते हैं, या जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो होते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्राम्स रन करने होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए रोम यूज की जाती है। रोम भी मेनली चार तरीके की होती है। एक एम रोम होती है जो प्री प्रोग्राम्ड होती है, फैक्ट्री में जहां से कंप्यूटर बनता है वहीं से उसमें बायोस डाल दिया जाता है, वो एम रोम बोल जाता है। एक होते पी रोम, पी रोम होती है प्रोग्रामेबल, जिसको रिटर्न वंस बाय द, एक बार राइट कर देते हैं, उसको पी रोम बोलते हैं। फिर होता है ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है, उसको बार बार कर सकते हैं, उसको इरेज करके, लेकिन इरेज किससे करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर रखा है कि जो ईपी रोम को इरेज किस चीज का यूज करके करते हैं, यूवी लाइट का यूज करके ईपी रोम को इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे ई जो है वो इरेजेबल है, पी जो है प्रोग्रामेबल है, आर ओ एम रीड ओनली मेमोरी पता ही है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। ध्यान रखें, एम रोम में रोम तो पता ही है रीड ओनली मेमोरी, एम मास्क होता है जो प्री प्रोग्राम्ड होती है, पी रोम प्रोग्रामेबल होती है लेकिन एक बार ही प्रोग्राम की जा सकती है, ईपी रोम बार बार की जा सकती है, इरेजेबल है लेकिन इरेजेबल यूजिंग यूवी लाइट। फिर नेक्स्ट आती है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम में मतलब ईपी रोम से आगे वाला। ईपी रोम को तो हम कर सकते थे यूवी लाइट से इरेजेबल, जबकि डबल ई पी रोम जो होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है। इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये
फ्लैश मेमोरी की तरह काम करती है। अब आता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है कि जो हमारा अभी बताया था कि जो सीपीयू है वो जो इंफॉर्मेशन लेता है वो डायरेक्टली रैम से लेता है, लेकिन जो सीपीयू की स्पीड हाई स्पीड होता है और रैम की स्पीड इतनी ज्यादा होती नहीं है जो मेन मेमोरी होती है। तो इसकी वजह से जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सीपीयू को अपना प्रोसेसिंग स्लो करनी पड़ती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सीपीयू और रैम इन दोनों के बीच में एक बफर क्रिएट किया जाता है जिसको कैश मेमोरी बोलते हैं। कैश क्या करती है कि जो रैम में जो डेटा होता है उसकी कॉपीज को स्टोर कर लेता है, या फिर वो जो डेटा जो फ्रिक्वेंटली सीपीयू द्वारा यूज किया जाता है उस डेटा की कॉपी स्टोर कर लेता है। तो जैसे ही सीपीयू को डेटा चाहिए वो कैश से डायरेक्ट एक्सेस हो जाती है और वो हाई स्पीड होती है, कैश मेमोरी हाई स्पीड होती है, तो इसलिए सीपीयू की स्पीड लो नहीं करनी पड़ती। कैसे हिट सीपीयू फाइंड्स डेटा इन कैसे फास्ट। और जो कैश में अगर जो कॉपी अगर उसकी नहीं, अगर हम कैसे को डिलीट कर देते हैं तो वो जो डेटा को कहां से जाएगा, रैम से जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सीपीयू को स्लो होना पड़ता है। फिर आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इससे पहले जो मेन मेमोरी पड़ी थी, मेन मेमोरी में कौन कौन सी आई थी, रैम, रोम, कैसे, तीन है मेन मेमोरी का एग्जांपल, रैम, रोम, कैसे। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी, इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम से ही हमेशा ध्यान रखने चाहिए, एग्जाम में पता नहीं बस सिर्फ ये टर्म्स पे ही खेलते हैं एग्जाम में। कई बार ऑक्सिलरी स्टोरेज नाम यूज करके उसका क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार सेकेंडरी स्टोरेज पूछ लेता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, परमानेंट होती है, नॉन वोलेटाइल होती है और लार्ज कैपेसिटी की होती है। इसमें एग्जांपल्स मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट फ्लैश। मैग्नेटिक में एचडीडी आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। ऑप्टिकल में सीडी डीवीडीज आती हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में एसएसडी आती हैं जो आज यूज करते हैं हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स में, और पेन ड्राइव्स आती हैं और मेमोरी कार्ड्स आते हैं। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, एक चिप होती है, चिप के ऊपर भी सारी फ्लैश। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अभी जो पीछे सीईटी प्री हुआ था उसमें भी मैंने 26 की मॉर्निंग वाला एग्जाम दिया था, इसमें मैंने 89 स्कोर किया, उसमें भी एक क्वेश्चन इससे मेमोरी की यूनिट से आया हुआ था। वो क्वेश्चन क्या था कि उसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई थी मेमोरी के ऊपर, कि जो जीबी है वो स्मॉलर है टीबी से, और 1000 बिट्स में 1 किलो बिट होते हैं, 1 किलो बिट में 1024 बिट्स होते हैं, और एक ऐसे ही दिया हुआ था कि 1 मेगा बिट इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ द मेगाबाइट। तो पूछा होता है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो समझते मेमोरी की यूनिट, हमने पीछे पढ़ा था कि बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, इसकी बिट होती है। बिट मतलब आइदर 0 और 1, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट पे काम करता है। फिर बिट मिलके कोई भी वर्ड बनाना हो तो उससे जो नेक्स्ट यूनिट होती है वो निबल होती है, और एक निबल में कितने होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। अगर कोई निबल करना हो तो जैसे 0 1 0 1, ये जो यूनिट बनी, इसको वर्ड जो बना, इसकी यूनिट क्या होगी, निबल, क्योंकि इसमें 4 बिट्स है। ऐसे ही 4 बिट और 4 बिट मिला दें तो बाइट बन जाता है, यानी कि 2 निबल कर देते हैं तो बाइट बन जाता है। तो एक बाइट में कितने बिट हुए, 8, एक बाइट में कितने बिट हुए, 8 बिट। कन्वर्जन पूछा जाता है हमेशा, याद रखो। तो हम देखो नीचे से चलेंगे, सबसे बेसिक क्या हुआ, बिट, बिट के बाद बाइट, बाइट में कितने बिट हो गए, 8। फिर आता है किलो बाइट, किलो बाइट में 1024। ये ध्यान रखना, इसमें इसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे फैक्टर्स होंगे 1024 के। नॉर्मली डेसिमल सिस्टम जब यूज होता है तो उसमें किलोबाइट मेगाबाइट को 10 की पावर में, जैसे किलो को 10 की पावर 3 लिखते हैं, मेगा को 10 की पावर 6 लिखते हैं, और यही कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है और इसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवाते हैं। तो क्या है कि जो ये जो सिस्टम होता है वो किस पे काम करता है, बाइनरी डिजिट पे।
तो बाइनरी में क्या चलता है, 2 की पावर चलता है, इसकी पावर चलता है 2 की। तो जो बाइट होता है वो 2 की पावर 3 होता है। किलोबाइट जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है। मेगाबाइट जो होता है वो 2 की पावर 20 होता है। गीगाबाइट जो होता है वो 2 की पावर 30 होता है। टेराबाइट जो होता है 2 की पावर 40 होता है। तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसकी सीक्वेंस क्या होते हैं, ध्यान रखें, केबी से एमबी से जीबी के बाद टीबी के बाद पीबी पेटाबाइट, ईबी एक्साबाइट, और दो होती है, एक जेटाबाइट होती है जेडबी और एक योटाबाइट होती है वाईबी। कहीं भी कन्वर्जन आए, जैसे वो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें कंपैरिजन दिया हुआ था, तो हमेशा एक सीक्वेंस याद रखें कि केबी से एमबी, के एमबी, जीबी, टीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। और कन्वर्जन में हमेशा 1024 से मल्टीप्लाई करते चले, हमेशा जीरो से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाइट से। तो 1 बाइट को अगर केबी में कन्वर्ट करना हो, 1 बाइट को केबी में कन्वर्ट करता है 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे। केबी को एमबी में करना तो उसको 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको 1024 से करेंगे तो जीबी आ जाएगा, फिर उसको 1024 से करेंगे टीबी आएगा। तो ऐसे ही चलते जाएंगे। अब रैम और रोम का कंपैरेटिव एनालिसिस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो वोलेटिलिटी हमने पढ़ा था कि जो रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। फंक्शन रैम रीड और राइट दोनों काम करती है, जबकि रोम रीड ओनली होती है। सिर्फ इसमें स्टार्टअप और बायोस के प्रोग्राम एक बार फिट कर दिए जाते हैं, उसके बाद चेंज नहीं होता। रैम हाई स्पीड होती है, जबकि रोम की स्पीड रैम से कम होती है। टाइप्स हमने पढ़ लिया था कि एस रैम स्टैटिक फ्लिप फ्लॉप यूज करता है, डी रैम डायनेमिक। डी रैम जो होता है वो रैम में यूज किया जाता है, मेन मेमोरी में, और जो एस रैम होता है वो कैसे में यूज किया जाता है। फिर रोम के पार्ट्स हमने पढ़ा था, एक तो एम रोम पढ़ा था जो मास्क, एक पी रोम होता है, एक ईपी रोम होता है, एक डबल ईपी रोम होता है। यहाँ पे ई जो है वो इरेजेबल है, यहाँ पे ई ये इरेजेबल और ई इलेक्ट्रिकली। इस ईपी रोम को किससे इरेज कर सकते हैं, यूवी लाइट से, और यहाँ पे तो नाम ही इलेक्ट्रिकली, तो ये इलेक्ट्रिकली इसको इरेज कर सकते हैं। अब प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी भी होती है, ये डायरेक्टली बाय सीपीयू द्वारा इसका एक्सेस किया जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी इनडायरेक्टली एक्सेस होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। प्राइमरी मेमोरी में टेक्नोलॉजी यूज होती है सेमीकंडक्टर चिप्स वाली, सेकेंडरी में मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, लेकिन आजकल एसएसडीज और पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव भी आ गए हैं जिसमें सेमीकंडक्टर चिप्स होती है। प्राइमरी फास्ट होती है, सेकेंडरी स्लो होती है। कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो जो फास्ट होगी तो वो ज्यादा कॉस्टली होगी, सेकेंडरी चीपर होती है। और कनेक्शन इसमें कंप्यूटर में इसके स्लॉट्स बने हुए होते हैं, और ये केबल्स और ड्राइवर्स के थ्रू भी अलग से हमारे पास हार्ड डिस्क को अलग से ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर में यूएसबी केबल के द्वारा। अगर अभी तक आपको अच्छा लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमसे जुड़े रहिए। आगे चलते हैं। कॉमन एग्जाम कंफ्यूजन्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है फास्टेस्ट मेमोरी। हमें पढ़ाया जाता है कि कैसे फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट है ऑब्वियसली। फैक्ट क्या है कि इसका सीपीयू जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होते हैं, क्योंकि जो रजिस्टर भी एक तरीके की मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर ही फिट होती है, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है। ऑर्डर क्या होता है, रजिस्टर फास्टेस्ट होते हैं, फिर कैसे होता है, फिर रैम होता है, और फिर रोम होता है, और फिर वो सेकेंडरी वाले एचडीडी एसएसडी आते हैं। एसएसडी एचडीडी से फास्ट होती है। क्या रोम वोलेटाइल है? नहीं। हम कई बार सोच लेते हैं कि रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी है तो ये भी वोलेटाइल हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये रोम परमानेंट होती है और वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होती है। सीक्वेंशियल वर्सेस रैंडम एक्सेस। जो रैम होती है वो रैंडम एक्सेस होती है, डायरेक्ट जंप करके। टेप जो होती है वो सीक्वेंशियल रिवाइंड नीडेड। ऐसे जो टेप पुराने टाइम में अगर आपने देखा होगा तो जो टेप होती थी ब्लैक, गाने सुनने के लिए यूज करते थे, वो वाले टेप की बात, वो सीक्वेंस के साथ ही चलेगी, जंप नहीं कर सकती इधर से इधर। जैसे आजकल कंप्यूटर में
फास्ट फॉरवर्ड करके कहीं से कहीं पहुंच रहे, कट मार्क के बीच से, ऐसा उसमें नहीं होता, तो उसमें सीक्वेंस से ही आगे से बढ़े। ईपीरोम इरेजर, ईपीरोम यूवी लाइट से, डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेजेबल होती है। अभी तक जो पढ़ा है उसको हमारी नॉलेज चेक करने के लिए एक बार इक्वेशंस प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 बिट, बताया था 4 बिट क्या होता है, निबल। बिट और बाइट के बीच में एक नोट देते हैं निबल, तो वो क्या होता है 4 बिट। विच मेमोरी लॉसेस डाटा व्हेन पावर इज ऑफ, रैम। रैम क्या होते हैं वोलेटाइल, लाइट गई डेटा गया। फुल फॉर्म ऑफ डबल ईपीरोम, डबल ई इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, व्हाट सिट्स बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और रैम जो मेन मेमोरी होती है, इसके बीच में कौन सी मेमोरी आती है, कैसे। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू इरेज ईपीरोम, ईपीरोम को इरेज करने के लिए कौन सा यूज करता है, यूवी लाइट, बिल्कुल सही। विच अलाउज सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली, मैग्नेटिक जो टेप्स होती है उसी में सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकती है। रैपिड रिवीजन, की टेक अवेज ऑफ द लेक्चर। सबसे पहले ध्यान रखना यूनिट, स्मॉलेस्ट कौन सी बिट, फिर निबल, फिर बाइट और फिर केबी एमबी। कन्वर्जन हमेशा याद रखना 1024 एक फैक्टर होता है 1024, डेसिमल में हजार लाख ऐसे होता है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा 1024 से। प्राइमरी रैम, वोलेटाइल वर्कस्पेस, रोम नॉन वोलेटाइल स्टार्टअप प्रोग्राम्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स बायोस। टाइप्स, एस रैम कैसे में होती है, फास्ट होती है। डी रैम मेन मेमोरी में होती है, रिफ्रेश नीडेड। हायरार्की स्पीड वाइड, स्पीड देखें तो सबसे पहले हायरार्की में रजिस्टर्स, कैसे, रैम, एसएसडीज और एसटीडीज। सेकेंडरी मेमोरीज में आती है परमानेंट बैकअप होता है इनका, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, फ्लैश। तो ये था आज का लेक्चर। अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखे पीडीएफ, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल मिलेगा आपको, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये पीडीएफ डाल दूंगा। ये पीडीएफ मैंने नोटबुक एलएम का यूज करके बनाई है, बहुत ही मेहनत लगी है इसमें, और ये इस तरीके से बनाई। अगर आपने ये पीडीएफ कर ली, 15 इमेजेस हैं इसमें, 15 के 15 आपने कर ली, लास्ट टाइम पे रिवाइज कर ली और अच्छे से समझ लिया इसको, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया, कभी गलत नहीं होगा। तो एक बार अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि इस कंप्यूटर मास्टरी सीरीज को हम कंटिन्यू रखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने जो दोस्त सीईटी की मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।